शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिले आपको खबर सच के साथ। नमस्कार, शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं लुबना जिया। आइए आपको खबर दिखाते हैं। शाहजहांपुर जूता मार होली। इनका अपने होली मनाने के कई अजीबोगरीब तरीके सुने और देखे होंगे, लेकिन यूपी के शाहजहांपुर में जैसी होली मनाई जाती है वो लोगों के लिए बेहद हैरान करने वाली है। शाहजहांपुर जिले में कई सालों से होली पर लाट साहब नाम का एक अजीबोगरीब जुलूस निकालने की परंपरा चली आ रही है। ये होते तो हैं लाट साहब, लेकिन इनका हर घर के बाहर स्वागत झाड़ू और चप्पलों से होता है। इस जुलूस में होली के दिन रंग और मस्ती के बीच जूतों की माला पहने बैलगाड़ी पर सवार एक शख्स को पूरे शहर में घुमाया जाता है। इतिहासकार विकास खुराना बताते हैं, हर साल इस जुलूस को निकाला जाता है। इस जुलूस को चौक कोतवाली से निकाला जाता है और पूरे शहर में घुमाते हैं, फिर वापस चौक आते हैं। इस जुलूस का कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन परंपरा है हमारे यहाँ की। इस जुलूस के खत्म होते ही यहाँ रंग खेलना बंद कर दिया जाता है और यह परंपरा 1747 के बाद से चली आ रही है। पहले इस जुलूस को नवाब साहब का जुलूस कहा जाता था, बाद में इस जुलूस का नाम बदलकर लाट साहब का जुलूस कहा जाने लगा। हर साल होली से एक दिन पहले स्थानीय लोग मिलकर एक लाट साहब या फिर नवाब चुनते हैं। एक दिन पहले से ही लाट साहब को नशा कराया जाता है। जुलूस सबसे पहले शहर कोतवाली पहुंचता है, जहां से सलामी के बाद जुलूस शहर के जेल रोड से थाना सदर बाजार और टाउन हॉल मंदिर जाता है। इस बीच लाट साहब के सिर पर झाड़ू और चप्पलें मारी जाती हैं। इस काम के लिए लाट साहब को अच्छे पैसे दिए जाते हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है जो अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है। जब यहाँ की जनता पर अंग्रेजों ने राज किया, फिर जब आजाद हुए तो खुशी जाहिर करने के लिए लाट साहब निकाला गया। सूत्रों की माने तो लाट साहब किसे चुना जाएगा और वो किस धर्म को मानने वाला होगा, इसे रहस्य रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी समुदाय की भावनाएं आहत ना हो। अक्सर गरीब ही लाट साहब बनने के लिए तैयार होते हैं। वो पैसा कमाने के लिए इसे एक नौकरी के तौर पर करते हैं। हजारों लोग, महिला, पुरुष और बच्चे इस जश्न में शामिल होते हैं। लाट साहब का जुलूस में पुलिस और प्रशासन भी काफी सतर्क रहता है, क्योंकि जुलूस में काफी भीड़ होती है। पुलिस प्रशासन को एक महीना पहले से ही जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जुलूस के आगे पीछे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात रहती है। जिसको नवाब बनाना होता है उसकी तलाश कई दिन पहले से शुरू कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसे शराब के नशे में धुत रखते हैं। फिर रंग वाले दिन एक भैंसा गाड़ी पर एक तख्त बांधकर उसके ऊपर कुर्सी बांधते हैं। उस पर लाट साहब को बैठाकर उसके सर पर लोहे का तवा बांधकर एक एक आदमी उसके दाएं बाएं जूता और झाड़ू लेकर खड़ा होता है। फिर एक आदमी जूता मारता और एक झाड़ू मारता जाता है और जोर से बोलता है, बोल नवाब साहब आए। जुलूस खत्म होने के बाद उस व्यक्ति को नए कपड़े और रुपए देकर छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ की होली हिंदुस्तान में बिल्कुल अलग ढंग की सबसे ज्यादा संवेदनशील होली मानी जाती है। और ये सारा काम वो लोग करते हैं जिन पर नवाब निकालने की जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर होली मनाते हैं। होली पर कोई असामाजिक तत्व मस्जिद में जूता चप्पल न फेंक पाए, इसके लिए प्रशासन जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों व मजारों को पन्नी से ढकवा देता है। बाइट सलमान, बाइट सांसद अरुण सागर, बाइट ये आज होली है, कैसा महसूस हो रहा है आपको रंग खेलने के बाद? बहुत सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या आप मानते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे का त्यौहार है? बिल्कुल, भाई भाई हम लोग सब मिलकर भाई भाई हैं। जैसे शाहजहांपुर शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है शाहजहांपुर, तो उसी तरीके से आज हम लोग भाई भाई मिलकर होली खेल रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे जनपद
तरफ से आज होली मिलन समारोह रखा गया है। और होली ऐसा त्यौहार है जो हर तरह से पवित्र है और उसे हम सभी हिंदू भाई और बहन सब मिलकर आपस में भाईचारा बनाकर खुशियाँ मनाकर इस त्यौहार को मनाने का काम करते हैं। और मेरी समस्त लोकसभा के क्षेत्र के सभी नागरिकों से सभी से अपील है कि इस त्यौहार को, होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से आपस में भेदभाव भुलाकर सभी लोग गले मिलने का कार्य करें। और हमारा इसी तरह हमारा देश और हमारा प्रदेश लगातार आगे बढ़ने का काम